Very good morning, class. So, we are done with the chapter government budget and we did with revision also. It's revision also. हमने उसका पूरा revision लिया, ठीक है. Now we are starting with a new chapter, that is foreign exchange rate. Okay, foreign exchange rate. So, first of all, what is foreign exchange? Okay, foreign exchange क्या होता है? Foreign exchange means foreign currency. Foreign exchange मतलब क्या होता है? Foreign currency. Like we are in India, so for us the foreign exchange can be US dollars, can be euro, can be pounds, can be Singapore currency, can be yen. Okay, so anything other than इंडियन करेंसी फॉर अस विल बी नोन एज फॉरेन एक्सचेंज. हमारे लिए इंडियन करेंसी के अलावा, रुपी के अलावा जो भी चीज़ होगी सारी क्या होगी? फॉरेन एक्सचेंज कहलाएगी. फॉरेन करेंसी, इट विल बी फॉरेन करेंसी, सो इट विल बी कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज. ओके, सो नेक्स्ट, स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज? स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? सो स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंडिया, फॉर अस पीपल, फॉर इंडियन पीपल, व्हाट विल बी स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज? Stock of foreign exchange refers to stock of all foreign currencies, stock of all the foreign currencies with RBI at a particular point of time. एक point of time पे RBI के पास जितनी भी foreign currencies है उनका total. Suppose at a point of time RBI has 10,000 US dollars. Okay, dollars में भी है currency, pounds में भी है, euro में भी है, yen में भी है. Okay, ठीक है. तो सबके अंदर जितनी भी उनका टोटल will be known as stock of foreign exchange. Now question must come in your mind कि सर पॉन्ड्स की वैल्यू अलग होती है, यूरो अलग है, तो इनका टोटल करेंगे कैसे? यू कैनॉट जस्ट ऐड पॉन्ड्स एंड यूरो. आप 10,000 पॉन्ड्स इंडिया RBI के पास है और 10,000 यूरो है, तो व्हाट विल यू से? 20,000 वॉट? डज इट हैव 20,000 पॉन्ड और 20,000 यूरो? हमको टोटल अब तो करना ही है, बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट द स्टॉक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. हमें पता होना चाहिए कितना फॉरेन करेंसी है. बट ये तो अलग अलग तरह की यूनिट्स है, सबकी यूनिट्स अलग है, ठीक है. सो व्हाट वी डू, वी जस्ट कन्वर्ट दैम इन US डॉलर्स. वी कन्वर्ट ऑल द फॉरेन करेंसीज इन US डॉलर्स. हम लोग सारी करेंसी को डॉलर्स में कन्वर्ट कर देते हैं एट अ पर्टिकुलर रेट. उनकी रेट उस दिन की जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ दिन की जो रेट होती है उसके हिसाब से, सपोज व्हाट इज, तो हम लोग उनको कन्वर्ट कर लेते हैं. ओके, कन्वर्ट कर दिया सारे को US डॉलर में. नाउ all of the currencies are denominated in US dollars. Okay, all the currencies are denominated in US dollars. Now we can say we have this much amount of US dollars as a stock. अब हम बोल सकते हैं ना इजीली कि हमारे पास इतना US डॉलर्स पड़ा है एज अ स्टॉक इन फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज का हमारे पास इतना स्टॉक पड़ा है. ओके, सो दिस इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग स्टॉक. स्टॉक ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, सारी करेंसीज को डॉलर्स में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है. नाउ व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट? नाउ व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट? क्या होती है? द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर अ फॉरेन करेंसी, कैन बी एक्सचेंज फॉर अ फॉरेन करेंसी इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट. मतलब डोमेस्टिक करेंसी इज रुपी एंड फॉरेन करेंसी सपोज वी टेक डॉलर्स. सो हाउ मैनी रुपीज़ विल बी रिक्वायर्ड टू टेक $1? $1 खरीदने के लिए कितना रुपया लगेगा? दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट. इसको बोलते हैं हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट. फॉरेन एक्सचेंज इज डिफरेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिफरेंट. फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट मीन्स द रेट एट विच होम करेंसी और डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज्ड अगेंस्ट फॉरेन करेंसी. अगर $1 के बदले में 65 रुपीज़ देने पड़ेंगे तो इट इज़ कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट. मतलब डॉलर की फॉरेन एक्सचेंज रेट, डॉलर की रेट क्या है? $1 इज इक्वल्स टू ₹65. सो वी विल हैव टू पे 65 रुपीज़ टू गेट 1 USD. ओके, दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट. या नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड. ओके, एक्सचेंज रेट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. First is flexible exchange rate and the other is fixed exchange rate. First is flexible exchange rate and the other is fixed exchange rate. Okay, so first of all we are doing with flexible exchange rate. Flexible exchange rate is also known as floating exchange rate. Yeah, flexible exchange rate को floating exchange rate भी बोला जाता है, ठीक है. Now what is flexible exchange rate? Flexible exchange rate is the rate which is determined by market forces of supply and demand. मतलब वो रेट, flexible exchange rate is that exchange rate
विच इज़ डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड. सप्लाई एंड डिमांड, मार्केट में जितनी सप्लाई है उसकी डिमांड कितनी है, उस बेसिस पे जो रेट डिसाइड होएगी, दैट इज़ कॉल्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. ओके, सो दीज आर अनकंट्रोल्ड फोर्सेस. इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है. सपोज in market there is more demand for US dollars, and there is less supply of US dollars, so the rate of USD, the exchange rate will be on a higher side, ज़्यादा महंगा मिलेगा. And if the supply of USD is more and demand is less, then the price of USD will be less. तो ये प्राइस किस हिसाब से डिसाइड होती है? सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से. कितनी सप्लाई है उसकी और कितनी डिमांड है, किस रेट पे सप्लाई हो रही है और किस रेट की डिमांड है, दोनों का मिक्सचर करके इनकी रेट डिसाइड होती है. ओके, आई विल एक्सप्लेन यू फर्दर ऑल्सो. इसको हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे. ठीक है. नाउ ओके, नाउ व्हाट इज पार एक्सचेंज रेट? व्हाट इज पार एक्सचेंज रेट? पार एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच सप्लाई is equals to demand. Supply is equals to demand. जब foreign exchange rate is that for par exchange rate is that exchange rate जहाँ पे फॉरेन करेंसी की डिमांड और फॉरेन करेंसी की सप्लाई इक्वल हो जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग पार एक्सचेंज रेट और इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट. हमने 11th क्लास में इक्विलिब्रियम पढ़ा था. ठीक है, दिस इज दैट ओनली. हमने 11th क्लास में जो इक्विलिब्रियम वी डिस्कस्ड इन 11th क्लास इक्विलिब्रियम वी डिस्कस्ड इज फॉर गुड्स. हमने गुड्स के लिए पढ़ा था इक्विलिब्रियम. यहाँ पे सिर्फ वो गुड्स की जगह यहाँ पे क्या आ गया? फॉरेन एक्सचेंज आ गया. ठीक है, दैट इज द डिफरेंस. सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज. डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज. ओके, व्हाट इज डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज? अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट. if price of foreign currency, if price of foreign exchange is high, then its demand will be low. And if price of foreign currency falls, if price of foreign currency is low, then its demand will be more. मीन्स जो हमने 11th क्लास में डिमांड पढ़ी थी सेम डिमांड है, बस गुड्स की जगह यहाँ पे वर्ड यूज़ आ रहा है फॉरेन एक्सचेंज. क्या वर्ड यूज आ रहा है? फॉरेन एक्सचेंज. सो डिमांड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस. अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो डिमांड क्या होगी? कम होगी. अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड क्या होगी? ज़्यादा होगी. सेम डिटो चीज़ है. ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इट. ओके, सपोज द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज ₹50. $1 के बदले में कितना रुपया मिलता है? ₹50. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द एक्स एक्सिस वी आर मेकिंग डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड ऑन द वाई एक्सिस वी आर शोइंग रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. ओके, सो एट rate 1 R1 which is $1 is equals to ₹50. Okay, the demand is n. Demand क्या है? n है. ठीक है. Now if the rate of foreign exchange rises, suppose from 50 ये कितना हो गया? 70. so demand will contract. डिमांड क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट. ये हमने पढ़ा है 11th क्लास इकोनॉमिक्स, डिमांड कर्व. या सो ये क्या हो गया? इसकी डिमांड क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट. नाउ इट्स डिमांड इज ओनली m. पहले जो डिमांड थी n, किस प्राइस पे? ₹50 पे. जैसे ही प्राइस बढ़ी 70 हुई और डिमांड कितनी हो गई? कम हो गई, m पे आ गई है. सो इट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन. तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन. तो दिस डायग्राम शोज दैट प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इन्वर्सली रिलेटेड टू इट्स डिमांड. ओके, नाउ सप्लाई भी हमने पढ़ रखा है. इट इज़ वेरी इजी. व्हाट इज अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट. सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट इज positively or directly related with rate of foreign exchange. Means if price of foreign exchange is more, its supply will also be more. If price of foreign exchange is less, then supply will also be less. Simple. Okay, let us understand it with a diagram. This is a supply curve. Okay, we all know this is a supply curve. Yeah, so if suppose the price was ₹50, the price was ₹50 at that time. The supply was m. Supply was this, and the price rises from 50 to 70. प्राइस राइज हो गई, कितनी हो गई? 70 हो गई. सो द सप्लाई ऑल्सो इंक्रीज. सप्लाई m से n पे आ गई. सी
supply also increase. So there is a positive relationship between the supply of foreign exchange and price of foreign exchange. Okay, yeah. Now we will discuss the equilibrium rate of exchange rate. We will discuss equilibrium rate of exchange or par rate of exchange. Let us see this. Okay, what is equilibrium rate of exchange or par rate of exchange? It occurs when, पहले हमने पढ़ लिया, it occurs when supply of foreign exchange is equals to demand of foreign exchange. जब supply और demand दोनों equal होंगे तब क्या डिसाइड, तब जो जहाँ पे पॉइंट ऑफ पॉइंट आएगा जहाँ पे दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, सप्लाई एंड डिमांड, दैट पॉइंट विल बी आर equilibrium point. That point will be our equilibrium rate of exchange, or we call it par rate of exchange. Okay, let us see how it is done on diagram. Diagram explain करता हूँ मैं आपको पूरा. Okay, suppose on x-axis we show demand supply, okay, and on y-axis we show rate of foreign exchange. Okay, suppose this is the point of equilibrium where supply and demand curve means this is a supply curve and this is a demand curve. Okay, so this is the point of equilibrium. ये क्या है हमारा point of equilibrium है, तो price ये है यहाँ पर, rate यहाँ पे ये है, ठीक है, at this rate. Suppose the rate of, सपोज यहाँ पे थी 50 रुपी $1. ओके, ये ठीक है. सपोज व्हाट हैपन्स, द रेट इंक्रीजेस एंड इट बिकम्स 70 रुपीज़ $1. So what will happen with demand and supply? We all know if price increases, if rate increases, demand will also increase. Demand क्या होगा, बढ़ेगा. So what will happen? Sorry, demand will decrease. Sorry, my bad. If rate increases, demand will decrease. So demand from here it comes to here, यहाँ से यहाँ पे आ गई, कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होगी डिमांड, यहाँ से क्या आई, यहाँ पे आके डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी. एंड वी ऑल नो व्हेन रेट इंक्रीजेज द सप्लाई विल एक्सटेंड. सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी. सो सप्लाई वाज हियर एंड इट कम्स टू हियर, यहाँ से यहाँ पे आ गई सप्लाई, यहाँ से यहाँ पे आ गई सप्लाई. नाउ व्हाट हैपन्स इन द मार्केट, सप्लाई इज़ मोर देन डिमांड. ये नई सप्लाई हो गई, ये अपनी नई सप्लाई हो गई, इसको नाम दे देते हैं हम लोग S1 और इसको D1. नाउ दिस इज़ द न्यू सप्लाई एंड दिस इज़ द न्यू डिमांड. सो व्हाट इज़ हैपेंड, सप्लाई इज़ मोर देन डिमांड, सप्लाई इज़ मोर देन डिमांड, सो इट इज़ एक्सेस सप्लाई. ये क्या हो गया, यहाँ पे एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन हो गई है. और जब भी एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन होती है मार्केट में, व्हेन देयर इज़ एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट, व्हाट हैपन्स, प्राइस ऑटोमेटिकली रिड्यूसेस, प्राइस कम होती है. जब भी सप्लाई ज़्यादा होती है डिमांड से, तो प्राइस क्या होती है, डिक्रीज़ होती है. तो प्राइस क्या होगी, धीरे धीरे करके डाउन होएगी, धीरे धीरे करके वापस नीचे आएगी प्राइस. सो जब प्राइस वापस डाउन होएगी, तो डिमांड क्या होएगी, वापस इंक्रीज़ होगी, डिमांड वापस क्या होगी, एक्सटेंड होएगी. और सब जैसे ही प्राइस कम हो जाती है, तो वी ऑल नो सप्लाई ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट्स, तो वापस इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा, दिस इज़ हाउ इक्विलिब्रियम इज़ मेंटेन्ड इन द मार्केट. आई होप आपको समझ में आया होगा. लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल. This is the point of equilibrium. At the point of equilibrium, the rate is R. Okay, this is the point of equilibrium. और ठीक है, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम वाला सप्लाई डिमांड सप्लाई हो गया, ठीक है. नाउ व्हाट हैपन्स, सडनली द रेट डिक्रीजेस, So if the rate decreases, this is a supply curve and this is a demand. Okay, so what happens, suddenly the rate decrease हुई. So if rate decreases, the supply will contract. पहले सप्लाई यहाँ पे था, अब यहाँ से
कॉन्ट्रैक्ट होकर यहाँ पे आ गया, एंड डिमांड क्या होगा, एक्सटेंड होएगा। जैसे ही रेट कम होती है डिमांड बढ़ती है किसी भी चीज़ की, सो डिमांड एक्सटेंडेड फ्रॉम हियर टू हियर, ये हमारा डिमांड हो गया। सो दिस इज अ सिचुएशन ऑफ नाउ एक्सेस डिमांड इन द मार्केट, दिस इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, मतलब फॉरेन करेंसी की डिमांड ज़्यादा है और फॉरेन करेंसी की सप्लाई कम है। इफ़ द डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी इज़ मोर, सो ऑब्वियसली द प्राइसेज ऑफ फॉरेन करेंसी विल राइज। सीधी सी बात है, किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है मार्केट में तो उसकी प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सो प्राइस क्या होगी, वापस यहाँ से ऊपर जाएगी, प्राइस विल राइज अगेन, एंड व्हेन द प्राइस विल राइज अगेन, जब प्राइस वापस बढ़ेगी तो डिमांड विल कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज वी हैव सीन देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड रेट एंड प्राइस। ओके, सो ये ऊपर गई और सप्लाई भी क्या होगी, सप्लाई फिर से एक्सटेंड होगी, एंड अगेन द इक्विलिब्रियम विल बी सेट। दिस इज हाउ इक्विलिब्रियम इज सेट, ऐसे इक्विलिब्रियम सेट होता है वापस। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस, दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। या ओके, सो आज यहीं तक रखेंगे। लेट्स टेक अ क्विक रिविजन जो आज हमने पढ़ा। What we read today, what is foreign exchange? Foreign exchange means foreign currency. And what is foreign exchange rate? Foreign exchange rate means the rate at which domestic currency or home currency can be exchanged with foreign currency. Okay, what is stock of foreign exchange? Stock of foreign exchange means foreign total of foreign currencies or aggregate of all the foreign currencies that RBI has at a particular point of time. Now how to measure the stock of foreign currency? We just convert all the currencies in US dollars. We just convert all the currencies in US dollars and we total up them. Yeah. Now next we read about what is flexible and fixed exchange rate. We talk about flexible exchange rate. Okay, flexible exchange rate, the other name of flexible exchange rate is floating exchange rate. So what is flexible exchange rate? It is the exchange rate which is determined by सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेज इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सप्लाई और डिमांड के हिसाब से सेट होती है, हमने देखा कैसे सेट होती है रेट्स। ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स दिस रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट, दिस रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट। सो नेक्स्ट वी रेड अबाउट द इक्विलिब्रियम रेट। व्हाट इज इक्विलिब्रियम रेट और पार रेट? द रेट एट विच सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ओके, उसे कहते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम रेट और इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट और पार एक्सचेंज रेट। ओके, देन वी रेड अबाउट द डिमांड एंड डिमांड्स रिलेशनशिप विथ प्राइस एंड सप्लाई रिलेशनशिप विथ प्राइस विथ रेट, नॉट विथ प्राइस, वी कॉल इट रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलेंगे हम लोग, प्राइस 11th में, माय बैड। ओके, सो व्हाट इज रिलेशनशिप ऑफ डिमांड एंड रेट? It is inversely proportional. If the rate rises, rate of foreign exchange increases, the demand will fall, and if the foreign exchange rate decreases, the demand will increase. Same and with supply, it is directly proportional, or there is a positive relationship between them. What is the positive relationship? If rate will rise, if rate of foreign exchange increases, the supply also increases, and if the rate of foreign exchange decreases, कम होती है rate, तो supply also contracts, supply also reduces. Okay. Then we did how to set इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट कैसे सेट होती है हमने पढ़ा था। ठीक है, वी डिड विथ इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। व्हाट हैपन्स सडनली इफ दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, मार्केट फोर्सेस से सेट हुआ इक्विलिब्रियम। सडनली व्हाट हैपन्स, द रेट इंक्रीज्ड। इफ द रेट इंक्रीज, द डिमांड विल कॉन्ट्रैक्ट एंड सप्लाई विल एक्सटेंड, then this will create a situation of excess supply in the market. If there is excess supply in the market, the rates will automatically reduce down. Rates वापस कम होने लगेगी क्योंकि मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है। If rates will reduce down, automatically the supply will contract and demand will extend, and again the position of equilibrium will be set up. Okay, this we read today. आज के लिए इतना काफ़ी है। Okay, bye bye.